नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। सबसे पहले आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से हम यहाँ पे देखने वाले हैं उत्तराखंड में हाल फिलहाल में लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में एक और भर्ती का विज्ञापन यहाँ पे निकला हुआ है। अगर आप लोगों ने ये विज्ञापन देख लिया है तो अच्छी बात है, और अभी तक आपने नहीं देखा है तो जल्दी से भाई इस विज्ञापन को देख लो और जल्दी से आवेदन इसमें कर लो। अब कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कैसे आवेदन करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाती है लेटेस्ट जो है अपडेट, जो भर्तियां उत्तराखंड में, खासकर जो है उत्तराखंड स्टेट को हम कवर करते हैं। तो उत्तराखंड स्टेट में जो भर्ती आती है आउटसोर्सेस बेसिस पे, परमानेंट बेसिस पे, जिसमें कि जो है पद जो है कहीं पे ज़्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं, जिसके बारे में जो जानकारी होती है वो बहुत कम जो है लोगों को मिल पाती है। तो उन पे जो है यहाँ पे अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाती है। ठीक है, तो भर्ती जो निकली है उत्तराखंड होम्योपैथिक विभाग में ये भर्ती निकली है। ठीक है, उत्तराखंड होम्योपैथिक विभाग में ये भर्ती निकली है। तो अब होम्योपैथिक विभाग में ये भर्ती निकली है तो आप समझ गए होंगे कि इस भर्ती के बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। और अगर अभी तक नहीं समझे तो देख लेते हैं इसका ऑफिशियल जो है एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप जो है अगर आपने कोई भी कोर्स कर रखा है, मेडिकल लाइन से है या नॉन मेडिकल है, तो एम्स में जो है CRC कॉमन रिक्रूटमेंट जो है एग्जाम्स के जो फॉर्म निकले हैं, जिसमें बहुत सारे जो है पदों पे जो है वहाँ पे विज्ञप्ति निकाली गई है। कोशिश करूँगा मैं आपको एक वीडियो उस पर भी ले आऊँ, अलग अलग पदों के अनुसार अलग अलग वीडियो यहाँ पर ले आऊँगा। उसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास में, तो वहाँ पे भी आप आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं जो विज्ञप्ति निकली है 28 जनवरी 2025 के अनुसार ये विज्ञप्ति यहाँ पे निकली है। उत्तराखंड शासन आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या दिनांक 12 मार्च 2015 के अनुक्रम में होम्योपैथिक विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में संचालित विभिन्न गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों को भरने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो फार्मासिस्ट के पदों पे यहाँ पे भर्ती निकली है, फार्मासिस्ट होम्योपैथिक के पदों पे यहाँ पे भर्ती निकली है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जो होम्योपैथिक पद, फार्मासिस्ट का जो पद निकला है, इस पे देख लेते हैं कि पद कितने हैं और आरक्षणानुसार कितने पद कहाँ पे हैं। तो अगर आप बात कर लें यहाँ पे सामान्य जनरल कैटेगरी के यहाँ पे 3 पद निकले हैं। जनरल कैटेगरी के यहाँ पे कुल 3 पद निकले हैं, जिसमें कि 1 पद उत्तराखंड महिला के लिए है और 2 पद हैं ओपन कैटेगरी के। तो कुल पद अगर आप बात कर लें, कुल यहाँ पे 3 ही पद जो है यहाँ पे निकले हुए हैं। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के 3 पद यहाँ पे निकले हैं। शैक्षिक योग्यता की बात कर लें तो होम्योपैथिक फार्मासिस्ट संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी ने उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद से बायोलॉजी ग्रुप से जो है यहाँ पे इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। दूसरा, यहाँ पे उत्तराखंड सरकार के शासनादेश संख्या इतना आयुष शिक्षा अनुभाग दिनांक 8 जनवरी 2011 के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का डिप्लोमा प्राप्त किया हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे मांगी गई है कि एक तो आपका इंटरमीडिएट बायोलॉजी ग्रुप से और साथ में आपका 2 साल का फार्मेसी का जो है डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है। होम्योपैथिक फार्मेसी डिप्लोमा ये मांगा गया है। ये ध्यान यहाँ पे देना है कि भाई अगर आपका सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि क्या आयुर्वेदिक फार्मेसी जिन्होंने कर रखी है या क्या जिन्होंने एलोपैथिक फार्मेसी कर रखी है या फिर जिन्होंने वेटनरी फार्मेसी कर रखी है, क्या वे जो है यहाँ पे इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो सीधे सीधे जवाब है नो। जब एलोपैथिक फार्मासिस्ट की भर्ती आती है तो वहाँ पे एलोपैथिक फार्मेसी का डिप्लोमा मांगते हैं। जब जो है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की भर्ती आती है तो वहाँ पे आयुर्वेदिक फार्मेसी का डिप्लोमा मांगा जाता है। वही जब होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की भर्ती आई है तो यहाँ पे केवल और केवल होम्योपैथिक फार्मेसी का डिप्लोमा जिन्होंने किया है, केवल वही अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभी कम ही होंगे, तो यहाँ पे इतना कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। अब शर्तें यहाँ पे क्या है कि अभ्यर्थी का देखो उत्तराखंड राज्य में
किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करने की जो है तिथि तक वैलिड रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। शर्तें देख लो। यहाँ पे क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अभ्यर्थी का यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम होना जरूरी है, वहाँ पे नाम रजिस्टर होना जरूरी है। अनिवार्य लिखा है तो अनिवार्य है। और ये कब तक है? आवेदन करने की जो तिथि है, लास्ट तिथि है। अगला यहाँ पे केंद्र सरकार या राज्य सरकार एवं उनके नियंत्रणाधीन किसी उपक्रम में कार्यरत अभ्यर्थियों को उनके नियोक्ता द्वारा एनओसी यहाँ पे दिखानी होगी। उत्तराखंड होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड में अभ्यर्थी के आवेदन की तिथि का रजिस्ट्रेशन का वैलिड प्रमाण पत्र यहाँ पे होना चाहिए। यानी कि ये कह रहा है कि होम्योपैथिक फार्मेसी में जो रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए। अभ्यर्थी भर्ती है तो अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखंड राज्य की परंपराओं, रीतियों एवं बोलियों का ज्ञान तथा प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्त होना वांछनीय होगा। चयन प्रक्रिया देखो, चयन प्रक्रिया जो है अभ्यर्थियों का जो चयन है उत्तराखंड होम्योपैथिक फार्मासिस्ट होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं सेवा नियमावली 2015 के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी की जो आयु है 1 जनवरी को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। सैलरी की अगर बात कर ले, लेवल 6 की यहाँ पे सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400। आवेदन शुल्क की यहाँ पे बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 300 रुपये एवं आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये का बैंक ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत तथा निदेशक होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं उत्तराखंड देहरादून के नाम से देय हो, ओरिजिनल रूप से ये संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ निम्न डॉक्यूमेंट्स भी उनके फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड लगानी होगी, जिसमें कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रमाण पत्र, उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का होम्योपैथी फार्मेसी का प्रमाण पत्र, डिप्लोमा होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तराखंड में पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, 2 भिन्न भिन्न राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जो कि 6 माह से पूर्व की अवधि का ना हो तथा अभ्यर्थियों के सगे संबंधियों द्वारा निर्गत न किए हो। एक पासपोर्ट साइज स्वप्रमाणित फोटोग्राफ जो कि आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर चस्पा किया गया हो। स्वयं के पता लिखे लिफाफे 2 लिफाफे जिसमें रजिस्टर्ड डाक टिकट लगा हो। अन्य योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र अगर कोई है। और उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन प्रमाण पत्र जो कि अभ्यर्थी के आवेदन की तिथि तक वैध होना चाहिए। तो पदों की संख्या यहाँ पे घट या बढ़ सकती है। आवेदन जो आपको भेजना है निदेशक होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं उत्तराखंड डाडा लगौन पोस्ट ऑफिस गुजरारा सहदारा रोड देहरादून के पते पर 28 फरवरी तक प्रत्येक दशा में प्राप्त हो जाना चाहिए। उसके बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट पद हेतु आवेदन पत्र जो है अंकित किया जाए। आवेदन पत्र केवल रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से ही स्वीकार किए जाएंगे। अन्य साधनों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। इनकम्प्लीट या जो है हस्ताक्षर रहित आवेदन पत्रों पर एवं दिनांक 28 फरवरी 2025 के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और नीचे इन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है। इसी एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट निकाल के इसी को फिल करना और इसी को आप भेजेंगे, ठीक है। तो इसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे संलग्न आपने क्या क्या लगाए सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तराखंड में पंजीकरण का प्रमाण पत्र, ये सारा लिखा है। नीचे घोषणा पत्र भी है और नीचे आपके सिग्नेचर भी होने हैं। तो ये फॉर्म का लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और साथ ही इस फॉर्म को फिल कर लेंगे और इसको ऑफलाइन स्पीड पोस्ट के माध्यम से
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा। अच्छा, यहाँ पे देखो, मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ, बैंक ड्राफ्ट आपको लगाना है। और बैंक ड्राफ्ट आपको किसके नाम से लगाना है, देख लो, सुन लो। बैंक ड्राफ्ट जो आपका लगेगा किसी नेशनल बैंक से लगाना है, जैसे कि SBI, राष्ट्रीय बैंक होना चाहिए वो, जैसे कि SBI या PNB। तो SBI से अगर आप लगा पाओ तो सबसे बेटर है, ठीक है। और वो ड्राफ्ट आपको लगाना है निदेशक होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं उत्तराखंड देहरादून के नाम से, ये बैंक ड्राफ्ट आपको लगाना है। तो ये बैंक ड्राफ्ट आपका निदेशक होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं उत्तराखंड देहरादून के नाम से लगेगा। तो ये बैंक ड्राफ्ट लगाने के बाद ये बैंक ड्राफ्ट का ओरिजिनल आपको फॉर्म के साथ ये सबमिट कर देना है, वहाँ पे भेजना है। और उसकी फोटोकॉपी बैंक ड्राफ्ट की एक अपने पास रखेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हैं और इसमें आप आवेदन कर लेना, अगर इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन कर लीजिएगा। और लास्ट डेट जो है इसकी 28 फरवरी 2025 यहाँ पे रखी गई है।